स्वागत है दोस्त। जैसा कि तुमने देख ही लिया होगा कि आज हम झारखंड के वन प्रदेश के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो झारखंड को मुख्यतः हम दो वन प्रदेश में विभाजित करते हैं। ठीक है, वो दो वन प्रदेश कौन कौन से हैं? पहला है आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश और दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इन नामों का एक्चुअली मतलब क्या है। उष्णकटिबंधीय का मतलब क्या है ना। तो यहाँ पर देखेंगे तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो पूरी पृथ्वी है, अक्षांश रेखा की दृष्टि से देखें तो पूरी पृथ्वी को हम कुछ भागों में विभाजित करते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो है आपका, ये आपका भूमध्य रेखा, जिसको हम 0 डिग्री भी कहते हैं। ठीक है, आपका भूमध्य रेखा, इसके जस्ट ऊपर जो है वो होता है 23.5 डिग्री और उत्तर दिशा में, इसलिए हम इसको नॉर्थ लिखेंगे। और नीचे आपका 23.5 डिग्री क्या, साउथ, क्योंकि ये साउथ में है। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका पृथ्वी का जो ये रीजन होता है, जो कि आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में आता है, इसको हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि जो मैक्सिमम सूर्य की जो ऊर्जा होती है, जो मैक्सिमम सनलाइट होता है, वो इस रीजन में ही आपको देखने को मिलता है। और जनरली इसी रीजन में सूर्य की सीधी किरणें भी पड़ती है। इस कारण जो इस स्थान का जो टेम्परेचर है काफ़ी ज़्यादा वार्म होता है, काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है इस क्षेत्र का जो टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो इसी क्षेत्र के रेफरेंस करते हुए, इसी क्षेत्र को रेफरेंस में लेते हुए, इस क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को हम क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय। ठीक है, आइए अब चलते हैं। अब यहाँ पर जो पूरा नाम है आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, अब आर्द्र का मतलब क्या हो गया? जैसा कि हमने शुरुआत में उष्णकटिबंधीय को डिस्कस किया कि उष्णकटिबंधीय क्या है। अब आर्द्रता क्या है? आर्द्र जो है उष्ण क्षेत्रों में हल्का सा जो है कुछ अमाउंट में आपको नमी भी देखने को मिलती है, तो उसी को हम आर्द्रता कहते हैं। यानी हवा में को कुछ अमाउंट में आपको थोड़े से पानी के बूंदें भी आपको नज़र आएंगी। वैसे आपको ये दिखेंगी नहीं, बस आपको महसूस हो सकती है वो गीलापन, उसी को हम लोग आर्द्र कहते हैं। और इसी दोनों शब्दों को मिलाकर हमें झारखंड के वन प्रदेश का नाम मिला, जिसका पूरा नाम उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश है। ठीक है, अब चलिए इसके विशेषताओं को देखते हैं, से क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहली जो है, झारखंड का जो ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश, ये जो क्षेत्र है 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। ठीक है, और इसी कारण ऐसे क्षेत्र को आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश कहते हैं। यानी जनरली इस वाले क्षेत्र में आपको जो वर्षा है वो 120 सेंटीमीटर से अधिक देखने को मिलती है। ये सागरीय मौसम से प्रभावित जलवायु क्षेत्र है जहाँ अधिक वर्षा होती है। ठीक है, ये जनरली सागरीय क्षेत्र यानी ऐसे स्थान से प्रभावित होती है जहाँ से मौसमों का आगमन सागरीय क्षेत्र से होता है, जिस कारण यहाँ पर जो वर्षा होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। झारखंड के सिंहभूम, दक्षिणी रांची, दक्षिणी लातेहार तथा संथाल परगना क्षेत्र में इन वनों का विस्तार है। ठीक है, इन वनों में जनरली आपको साल, शीशम, जामुन, पलास, सेमल, महुआ एवं बांज जैसे वृक्ष देखने को मिलेंगे। साल के वृक्ष की ऊंचाई यहाँ पर अधिक होती है, इसे पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है। ठीक है, साल को पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है। राज्य के 2.66% भूभाग पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये था हमारा पहला वन का टाइप। दूसरा हमारा जो वन झारखंड में पाया जाता है वो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। वहाँ पर आर्द्रता यानी हवा में कुछ आपको नमी देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर शुष्क है, यानी ये जो क्षेत्र है
ये नमी से वंचित वाला क्षेत्र है, यानी यहाँ पर जनरली आपको सूखा वाला क्षेत्र देखने को मिलेगा, यानी जाहिर सी बात है वर्षा कम होगा। तो यहाँ पर जो वर्षा है वो 120 सेंटीमीटर से कम है, ठीक है। वर्षा कम है इसलिए यहाँ पर आर्द्रता भी कम है, अर्थात ये क्षेत्र पूरी तरह से शुष्क क्षेत्र है। शुष्क शुष्क पतझड़ वनों का विकास हुआ है, इसी कारण ऐसे क्षेत्र को शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश कहा जाता है। अब ये किस किस क्षेत्र में पाया जाता है दोस्त? ये तो झारखंड के कुछ 3-4 जिलों में प्रमुख रूप से पाया जाता है, जैसे कि वो जिले हैं पलामू, गिरिडीह, सिंहभूम, हजारीबाग, धनबाद एवं संथाल परगना, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर पानी की कमी है तो कटीले पदार्थ ज़्यादा उगेंगे, यानी ऐसे पदार्थ जिसमें जनरली जो कांटे से ज़्यादा हुआ लगे हुए रहते हैं, जनरली उसमें कांटे पाए जाते हैं, ठीक है, रदर देन कि उसमें ज़्यादा अमाउंट में पत्ते पाए जाए। तो इनमें घास एवं झाड़ियों की प्रधानता होती है। इसके अतिरिक्त बांस, नीम, पीपल, खैर, पलास, कटहल जैसे पौधे भी इस क्षेत्र में उगते हैं, ठीक है। गूलर के वृक्ष इस वन में पाए जाते हैं, ठीक है। राज्य के 93.25% में यह शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, यानी मैक्सिमम भाग पर आपको उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं जो आपका आ, आ, जो लाइटर ब्लू कलर है, यानी ये वाला पूरा एरिया लाइटर ब्लू कलर का एरिया जितना भी आपको दिख रहा है, ये आपका आता है शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश में। ये पूरे एरिया में आपको शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश देखने को मिलेंगे। वहीं पर अगर डार्कर एरिया की बात करें, यानी ये वाले क्षेत्र जो आपके डार्क ब्लू वाले क्षेत्र हैं, ये वाले क्षेत्र, ये वाले क्षेत्र, ये सिंहभूम वाला क्षेत्र, ठीक है, इन क्षेत्रों में आपका आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे कि इन जंगलों से मिलने वाले कुछ प्रमुख वनोत्पाद के बारे में, यानी जो जंगल से हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं इन वनों से, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है झारखंड में वनोत्पाद। पहला मुख्य वनोत्पाद है, वनोत्पाद का मतलब जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि वनों से मिलने वाले उत्पाद, यानी वनों से मिलने वाले कुछ वस्तुएं। ये लकड़ी हो सकती है, कुछ फल हो सकता है, कुछ प्रकार के आपके खाना हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है जो जंगल से मिलते हैं। पहला है आपका साल। साल जिसे हम सखुआ भी कहते हैं और ये झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है, ठीक है। अत्यंत कठोर होने के कारण साल की लकड़ी का प्रयोग इमारती लकड़ियों, फर्नीचर बनाने, रेल के डिब्बे, पटरियों के स्लैब आदि के निर्माण में किया जाता है। साल के पुष्पों को सरई फूल कहा जाता है, ठीक है। साल के जो फूल होते हैं उसको सरई के नाम से जाना जाता है, तथा इसके बीजों से निकलने वाले जो तेल होते हैं उसको कुजरी तेल कहा जाता है। इस तेल का प्रयोग प्राकृतिक चिकित्सा के लिए किया जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि यह झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। दूसरा आपका प्रमुख वृक्ष जो है शीशम, ठीक है। इसकी लकड़ी बहुत ही मजबूत रहती है और जनरली फर्नीचर जैसे कामों के लिए इसका लोग उपयोग करते हैं। फर्नीचर में इसका काफ़ी बड़ा उपयोग होता है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इसका उपयोग लोग करते हैं। तीसरा आपका महुआ, झारखंड का बहुत ही प्रमुख वृक्ष महुआ और सर्वाधिक उपयोगी भी। इसकी लकड़ी जो है फल, फूल, बीज सभी का उपयोग होता है, ठीक है। आपको पूछा जाएगा कि झारखंड में ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसकी लकड़ी, फल, फूल तथा बीज इन सभी चीज़ों का प्रयोग होता है, तो वो है महुआ। महुआ का वृक्ष जो है इन सभी चीज़ों से आपको लाभ पहुंचाता है, ठीक है। इस लकड़ी जो होते हैं, इसकी लकड़ी काफ़ी मजबूत होती है, जिसके कारण दरवाजे के खंभे आदि बनाने में हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा इसका फूल जो है शराब बनाने के काम में आता है और जो फल होता है वो सब्जी के रूप में तथा बीज तेल निकालने के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है। जो आपका अगला ट्री है उसको हम कहते हैं सागौन, ठीक है। इसकी लकड़ी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है और सुंदर होती है, जिसका प्रयोग फर्नीचर, रेल के डब्बे, हवाई जहाज आदि के लिए किया जाता है। अगला हमारा सेमल। सेमल की चर्चा पहले भी हो चुकी है।
तो सेमल जो है इसकी लकड़ी हल्की मुलायम और सफ़ेद होती है, जिसका प्रयोग पैकिंग, पेटियों, तख्तियों तथा खिलौना बनाने के लिए किया जाता है। इसमें रुई कॉटन का उत्पादन भी किया जाता है। अगला आपका गम्हार, और ये लकड़ी भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है, गम्हार की लकड़ी। यह लकड़ी मुलायम, चिकनी और साथ साथ काफ़ी टिकाऊ होती है, जिसका उपयोग फर्नीचर निर्माण हेतु किया जाता है। लकड़ियों पर नक्काशी की दृष्टि से यह अत्यंत उपयोगी होता है, क्योंकि ये हल्का मुलायम भी होता है, ठीक है। इसमें जिसके कारण जो नक्काशी होती है, जो लकड़ियों पर जो डिजाइन बनाए जाते हैं, वो आसानी से इस पर सफल तरीके से बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इसका जो सरफेस होता है वो मुलायम होता है और साथ में मजबूत भी होता है। अगला आपका जैम्बो, जिसे हम जामुन कहते हैं, और ये जनरली फल के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा प्रयोग है। साथ में इसकी लकड़ियों का प्रयोग फर्नीचर के लिए भी किया जाता है, और इसके बीजों का प्रयोग दवा निर्माण के लिए भी किया जाता है। इसके फलों का उपयोग खाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके बीजों से दवा भी बनता है। अगला आपका आम, तो जनरली इसका प्रयोग खाने के लिए किया जाता है, साथ में इसकी जो लकड़ियाँ होती है उसका प्रयोग हम फर्नीचर में भी करते हैं, दरवाजे वगैरह बनाने के लिए। अगला आपका कटहल, तो इसका प्रयोग जनरली इमारती लकड़ियों के रूप में किया जाता है, साथ ही का प्रयोग हम इसके फलों का प्रयोग हम फल और सब्जी दोनों रूप में भी करते हैं। अगला आपका केंदू, तो इसकी लकड़ियों का प्रयोग मुख्य उत्पाद के रूप में किया जाता है तथा इसकी पत्तियों का प्रयोग गौण उत्पाद के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग प्रायः गौण उत्पाद के रूप में ही अधिक किया जाता है, ठीक है। अब गौण उत्पाद क्या है? गौण उत्पाद एक प्रकार से हम उसका प्रयोग हम डायरेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली तरीके से हम उसका प्रयोग करते हैं। गौण उत्पाद में जो प्रमुख है वो है लाह, ठीक है। पहला क्या है? लाह। भारत में कुल लाह उत्पादन का 57% झारखंड में उत्पादित किया जाता है, यानी पूरे भारत का आधे से भी ज़्यादा जो प्रतिशत है लाह का, वो झारखंड द्वारा उत्पादन किया जाता है। यह लाह उत्पादन की दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्य है। लाह उत्पादन हेतु आवश्यक निम्न भौगोलिक दशाएं झारखंड में आसानी से उपलब्ध है, जैसे कि ऊंचाई जो है समुद्र तल से 350 मीटर झारखंड की ऊंचाई भी है, और झारखंड में किसी प्रकार का वो समुद्र भी उपलब्ध नहीं है। दूसरा आपका तापमान, तो जनरली 24 डिग्री से 26 डिग्री तक का तापमान झारखंड में आराम से देखने को मिलता है। तथा वर्षा 150 सेंटीमीटर तक वर्षा, और उससे कम वर्षा जनरली झारखंड में होता ही है हर वर्ष। तो ये जनरली लाह के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल प्लेस है, जिस कारण पूरे भारत का 57% लाह उत्पादन आपका झारखंड में ही होता है। अब देखेंगे दोस्त कि लाह की कुल 4 किस्में होती है, ठीक है। एक होता है वैशाखी लाह, महीने के हिसाब से। जेठवी लाह, जो कि गर्मियों के दिन में आपका उत्पादन होता है। कतकी लाह, जनरली कतकी का जो लिया गया है यहाँ से, तो कार्तिक महीने से लिया गया है, यानी जनरली ठंड के दिनों में इसका उत्पादन होता है। तथा अघनी लाह, ठीक है, जनरली अघन महीने में इसका उत्पादन होता है। झारखंड के कुल लाह उत्पादन का 47% अगहनी लाह से प्राप्त होता है, यानी सबसे ज़्यादा अगहनी लाह यानी अगहन महीने में ही लाह का उत्पादन होता है। इसके क्रमशः जेठवी में आपका 44%, वैसाखी में 6% तथा कतकी में 3% का स्थान होता है। लाह के कीड़े लेसिकर लक्का को पलाश, कुसुम तथा बेर के वृक्षों पर लगाकर लाह उत्पादन किया जाता है, ठीक है। लाह में एक प्रकार का कीड़ा पाया जाता है जिसको हम कहते हैं, उस कीड़े का नाम क्या है? लेसिकर लक्का, जिसको पलाश, कुसुम तथा बेर के जैसे वृक्षों पर लगाकर उससे लाह का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। लाह अल्कोहल के अलावा अन्य द्रवों में नहीं घुलता है तथा यह विद्युत का कुचालक होता है। जो लाह होता है, जो कीड़ों द्वारा बनाया जाता है लाह, उसका अ, जो घुलने का जो शक्ति होता है जनरली वो अल्कोहल में ही घुलता है, यानी वो सिर्फ शराब में ही आपका घुल सकता है। अल्कोहल का मतलब वो सिर्फ शराब में आपका घुल सकता है, और किसी चीज़ में आप चाहिएगा कि उसको पानी में हम घोल दे, तो ऐसा संभव नहीं है। साथ ही यह विद्युत का कुचालक भी होता है, यानी इसमें विद्युत का जो पास आप नहीं कर सकते, विद्युत को आप पास नहीं कर सकते, विद्युत का ये इंसुलेटर होता है।
लाह का प्रयोग पेंट, पॉलिश, लहठी, चूड़ी, वर्निश, ग्रोमोफोन, रिकॉर्ड, आतिशबाजी, खिलौना आदि के निर्माण में किया जाता है। आप देख सकते हैं लाह का प्रयोग कितने सारे क्षेत्रों में है यहाँ पर, ठीक है। तो ये झारखंड के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। झारखंड सरकार द्वारा लाह को कृषि का दर्जा प्रदान करने की घोषणा की गई है, ठीक है। पिछले वर्ष लाह का सर्वाधिक उत्पादन रांची जिला में किया गया है, जिसके बाद क्रमशः सिमडेगा तथा खूंटी जिला का स्थान है। जो लाह का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है वो रांची जिला था पिछले साल, और वहीं इसके बाद देखें तो सिमडेगा तथा खूंटी है। खूंटी जो है रांची के ही समीप एक जिला है। ज्ञात हो कि कुछ वर्ष पूर्व तक राज्य में लाह उत्पादन में खूंटी जिला प्रथम स्थान था, ठीक है। लेकिन पिछले साल की बात करें तो रांची अब प्रथम स्थान रखने लगा है। झारखंड के लातेहार जिले में अवस्थित टोरी नामक स्थान लाह निर्यात हेतु प्रसिद्ध है। झारखंड के लातेहार जिले का जो टोरी नामक स्थान है, ठीक है, यहाँ पर थोड़े बहुत अमाउंट में बॉक्साइट का भी उत्पादन होता है, और लाह भी यहाँ पर लाह निर्यात हेतु ये प्रसिद्ध है। झारखंड में लाह की खेती से स्वरोजगार एवं अतिरिक्त आय उपलब्ध कराने हेतु रांची, खूंटी, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, गढ़वा, दुमका, सरायकेला आदि जिलों में 1750 वन प्रबंधन समिति का गठन 2014-15 में किया गया था। राज्य में रांची जिले के नामकुम में लाह से संबंधित शोध कार्य भी होता है, और ये होता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR के अंतर्गत, जो 20 सितंबर 1924 ईस्वी में भारतीय लाह शोध अनुसंधान केंद्र की स्थापना लिंडसे हॉर्ले समिति की सिफारिश पर की गई थी। लाह, इसको हम लाख भी कहते हैं, शब्द की उत्पत्ति जो है लक्ष्य शब्द से हुई है। 20 सितंबर 2007 तक इसका नाम परिवर्तन करके भारतीय प्राकृतिक रेजिन व गोंद संस्थान कर दिया गया था। इसका नाम पुनः परिवर्तित करके राष्ट्रीय द्वितीयक कृषि संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर निशा कर दिया गया है। एक झाम्पो कोफेड नाम का एक संस्थान है, जिसका पूरा नाम द झारखंड स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कॉरपोरेटिव डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड है। इसकी स्थापना झारखंड सरकार द्वारा 2007 में की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य जो है मध्यस्थों के शोषण से वनवासियों की सुरक्षा करना तथा गौण उत्पादन में उद्योगों की सहकारिता के आधार पर प्रोत्साहित करना है। झाम्पो को फेड की संरचना दो स्तरीय है। इसकी शीर्ष पर झांप को फेड है तथा इसके निचले स्तर पर 88 प्राथमिक सहकारी समितियां कार्यरत हैं। अगला आपका गौण उत्पादन में केंदू पत्ता, ठीक है। केंदू का फल भी होता है, लेकिन इसके पत्तों को गौण उत्पादन के रूप में यूज किया जाता है। यह राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से झारखंड का प्रमुख गौण उत्पाद है। इसका प्रयोग बीड़ी एवं तंबाकू के निर्माण में होता है। राज्य में केंदू पत्ता के प्राथमिक संग्राहकों को केंदू पत्ता के संग्रहण के बदले उचित मजदूरी के भुगतान हेतु झारखंड राज्य केंदू पत्ता नीति 2015 की अधिसूचित किया गया है। अगला है आपका तसर रेशम, ठीक है। तसर रेशम का उत्पादन जो है झारखंड जो है वो प्रथम स्थान रखता है तसर रेशम के उत्पादन में। यहाँ देश का लगभग 74.4% तसर रेशम उत्पादित किया जाता है, जो सराहनीय है। रेशम के कीड़ों के पालन हेतु झारखंड में साल, शहतूत, आसन, अर्जुन आदि वृक्षों का प्रयोग किया जाता है। भारत में रेशम के 4 प्रकार शहतूती, इरी, मूंगा तथा तसर का उत्पादन किया जाता है, जिसमें से तसर रेशम के उत्पादन का प्रमुख केंद्र झारखंड राज्य है। तसर रेशम के कीड़ों की प्रजाति का नाम जो है वो डाबा है। जो तसर रेशम की जो प्रजाति है उसका नाम क्या है? डाबा। इनका जीवन सामान्यतः 2 माह का होता है। 2 माह के बाद इनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। 1964 ईस्वी में राज्य की राजधानी रांची के नगड़ी में भारत सरकार द्वारा तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। इसका पूरा नाम केंद्रीय तसर अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र है। झारखंड राज्य में तसर उत्पादन का प्रमुख केंद्र जो है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां
इसके अलावा पाकुड़, दुमका, साहिबगंज जैसे जिलों में भी इसका उत्पादन किया जाता है। रेशम आधारित उत्पादों के विकास हेतु सन 2006 में राज्य सरकार द्वारा झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एवं हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसको हम झारक्राफ्ट भी कहते हैं, उसका गठन हुआ था। झारक्राफ्ट द्वारा झारखंड के 4 जिलों में रेशम पार्कों की स्थापना की गई है। अगला है बैम्बू यानी बांस। बांस का प्रयोग कई सारे चीज़ों में होता है, जैसे कि आप उसे लकड़ी के तौर में उपयोग कर सकते हैं। किसी औजार का जो बैट होता है, यानी उसका जो लकड़ी होता है किसी औजार का, वो भी आप बैम्बू की सहायता से काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। मान लीजिए ये एक प्रकार का कुल्हाड़ी है, ठीक है। अब इसका जो बेट है वो जनरली बांस के लकड़ियों द्वारा काफ़ी अच्छे से सुइटेबल रूप से बनाया जाता है, तो बांस का प्रयोग यहाँ भी किया जाता है। बांस के जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उसको हम खाते भी हैं, जिसको करील के नाम से जाना जाता है। तो बांस के कई सारे उपयोग हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में। झारखंड में जनजातीय समुदाय के द्वारा घरेलू सामानों का निर्माण एवं जीविकोपार्जन हेतु बांस का उत्पादन किया जाता है। इसकी व्यापारिक उद्योग कागज उद्योग एवं घर निर्माण में भी किया जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने जितना बताया, उसके अलावा इसका उपयोग कागज उद्योग तथा घर निर्माण में भी किया जाता है। वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में 3717 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर बांस का उत्पादन किया जा रहा है। झारखंड राज्य में सरकार ने स्फूर्ति योजना के तहत रांची जिले में बांस संकुल की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की है। तो यहाँ पर हमारे जो झारखंड के प्रमुख जो वनोत्पाद है तथा गौण उत्पाद का पूरा टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से पूरा वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। और यदि आपको समझ में आया होगा तो चैनल को फॉलो ज़रूर करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।